चलिए, तो आज हम लोग जो है टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 में क्या बनाएँगे 5 पार्ट 5 जो है ना, इसमें हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं इससे पहले? पार्ट 4 तक? 4 तक हम लोग 16 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना? तो पार्ट 5 में 17 नंबर से सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ए और बीसी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ए बी काम को 10 दिन में करते हैं, सी अकेले उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? हमसे बी अकेले पूछ रहा है इस काम को कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए बी काम को 10 दिन में करता है। ए बी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है? तो ए बी काम को 10 दिन में करता है, सी अकेले उस काम को 15 दिनों में करता है। तो हम लोग निकालते हैं ना टोटल काम एलसीएम के माध्यम से। एलसीएम के माध्यम से टोटल काम निकालते हैं क्योंकि हम लोग को पता नहीं है टोटल काम होता क्या है। तो टोटल काम क्या है? जैसे ए बी 10 दिन में करता है, उसी काम को सी 15 दिन में करता है। तो अब लोग टोटल काम हम लोग एलसीएम के माध्यम से निकालते हैं। 10-15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। और उसके बाद एलसीएम हम लोग को पता चल गया, टोटल काम क्या पता चल गया? 30 है। टोटल काम अगर पता चल गया जो 30 है, तो ए बी बोलता है 10 दिन काम करता है। तो 10 दिन अगर काम करता है ए बी, तो एक चीज़ बताइए, तो 1 दिन में कितना काम करेगा ए बी? ए बी 1 दिन में एफिशिएंसी इसका क्या आ जाएगा? 1 दिन का क्षमता जो है, एफिशिएंसी जो है 1 दिन का आ जाएगा 3। 1 दिन में अगर ए बी 3 काम कर रहा है तब तो 10 दिन में ये 30 काम करेगा। सी 15 दिन में काम कर रहा है 30 काम को, तो 1 दिन में 2 काम करेगा तब तो ये 15 दिन में 30 काम कर देगा। तो हमें ये पता चल गया ए बी 1 दिन में 3 काम करता है और सी 1 दिन में 2 काम करता है। ये दो, ठीक है ना? और तीनों मिलके ए, बी, सी तीनों मिलके 1 दिन में कितना काम करता है? ए, बी और सी मिलके 3 और 2 5 काम करता है। हमें ये भी पता चल गया, ठीक है ना? तीनों मिलके 1 दिन में 5 काम करता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ए और बी, सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। क्या? ए और बी, सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं, ठीक है ना? समय लगाते हैं। तो समय अगर एक इसका भी एक समय लग गया, बराबर समय लगाते हैं तो क्या करता है? एफिशिएंसी इसका समय का उल्टा होता है, क्षमता जो होता है हमारा। तो क्षमता जो है, इसका क्या आ जाएगा? 1 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। अब बोल रहा है, बराबर समय लगाता है। सी अकेले उस काम को 15 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? ये बराबर क्षमता हो गया। और बोलता है क्या? तीनों साथ में 5 काम करता है। और हमको ये पता है, जो क्या सी जो है, इसमें तो दोनों है ना बी और सी। तो बी और सी जो है, बोलता है सी जो है 2 काम कर दे रहा है। अब बचा क्या? 3 काम बचा। 3 काम बचा ना? तो 3 काम जो बच गया, तो ए बी कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। तो 3 काम बचा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 3 काम बचा है ना, तो इसमें अब जैसे बोला बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ये अगर हाफ-हाफ करेगा, तो 3 काम बच गया तो क्या करेगा? यानी कि ढाई ये करेगा ए, और ये क्या करेगा? अगर 2 ये ले लिया तो दोनों बराबर काम ही ना करता है, तो ये 2 ले लेगा तो ये क्या बचेगा? हाफ बच गया। ये हाफ बी का हो गया, ठीक है? तो हाफ का एफिशिएंसी यानी बी का एफिशिएंसी हाफ हो गया। टोटल वर्क क्या है? टोटल 30 है। तो ये हाफ से करेगा, ये अपना ये क्या है? ये हाफ से किसी काम को करेगा बी जो है। तो हाफ की एफिशिएंसी से करेगा तो क्या करेगा? 31 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 डेज़ में ये काम कंप्लीट करेगा। क्या बोलता है? बी अकेले उस काम को 60 दिन में करेगा। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मैं एक बार और फिर से समझा रहा हूँ। बोल रहा है ए बी किसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम एलसीएम के माध्यम से हम लोग निकाल लिए। उसके बाद ए बी का 1 दिन का एफिशिएंसी जो क्षमता हो गया, हम लोग निकाल लिए। अगर ये 10 दिन में करता है 30 काम, तो 1 दिन में 3 काम करेगा। अगर 15 दिन में 30 काम करता है तो ये 1 दिन में 2 काम करेगा। तो ए, बी, सी तीनों का एफिशिएंसी मिला के क्या हो गया? 5 हो गया। 1 दिन में तीनों मिलके 5 काम ही करता है। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी ए जितना समय लेता है उतना ही समय में बी सी क्या करता है? समय में बराबर समय लगाता है, उतना ही काम को बराबर समय लगाता है। तो समय अगर बराबर ले रहा है तो एफिशिएंसी उसका अपोजिट होता है, पर यहाँ पे 1 ही 1 है तो 1 ही 1 आएगा। तो ये क्या है? बोल रहा है, तो जैसे बोला तो बराबर लेता है तो काम भी बराबर करेगा। तो काम 5 है, तो ये ढाई कर देगा 2.5, बीसी भी 2.5 करेगा। इसमें 2.5 में क्या बोल रहा है? सी अकेले 2 काम कर रहा है, करा नहीं? सी अकेले 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो सी का 2 निकाल दिए। तो क्या बच गया? हाफ ही बच गया ना, तो हाफ बी का हो गया एफिशिएंसी क्षमता। अब उसके बाद क्या हो गया? इसका तो ढाई होगा ही। तो बी से पूछ रहा था, तो बी से हम लोग कर दिए अपना बी की एफिशिएंसी से। टोटल काम 30 था, तो बी का एफिशिएंसी 1/2 से करेगा। तो क्या हो जाएगा? 30/1
2 चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 30 × 2 60। तो ये 60 दिन में भी इस काम को अकेले कर देगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए 18 पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन अब जो है 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, सी बराबर समय में ए और बी से आधा काम करता है। अगर सी अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्या बोल रहा है, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। क्या कौन कौन काम करता है, ए बी और सी। एक मिनट रुक जाइए, लाइट जला रहे हैं, लाइट कट गया है। तो बोल रहा है ए बी और सी काम करता है, बोलता क्या है ये टाइम का रेशियो है, ठीक है ना। बोल रहा है ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, ए बराबर समय में, समय दोनों का बराबर है, बी से आधा काम करता है, बी उतना ही समय में 2 काम करता है, तो ये हाफ काम करता है, उसका आधा काम करता है। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना। सी बराबर समय में ए बी से आधा काम करता है, सी वही समय में ए बी से आधा काम करता है, तो ए बी का क्या है 3 काम है, तो इसका आधा काम करता है सी बराबर समय में। तो काम का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, ये इफिशिएंसी हो जाएगा, यानी कि ये क्षमता हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा रेशियो काम करने का, 2 4 3, ठीक है ना, 2 4 3, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, अगर सी अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता है, तो सी अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता है, तो सी क्या करता है 3 काम करता है एक समय। तो टोटल काम हमारा क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना, टोटल वर्क जो है क्या हो जाएगा, सी अकेले क्या करता है 40 दिन में करता है, तो अकेले वो 3 ही काम करेगा, तो 40 दिन में करता है, तो 120 काम हो गया टोटल, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तीनों मिलकर क्या करता है, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 437 टू 9, तीनों मिलके 9 काम करता है, ठीक है ना। उतने समय, तो वो बोल रहा है कितने समय में ये काम को पूरा कर लेगा। तो तीनों मिलके उस काम को, ए बी सी तीनों मिलके उस काम को 9 के एफिशिएंसी से 120 काम को करेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा आगे तो वो भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वो भी काट के बता रहे हैं क्या हो जाएगा। सिंपल ऐसे भी काट सकते हैं आप, 3 3 जा 9, 3 4 जा हो गया। तो अब क्या करिएगा 1, ऐसे आप जितना आप काट के लिख सकते हैं ना उतना तक जा सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं 30 पूर्णांक 1/3, ये भी आप बोल सकते हैं आंसर इसका हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा ना 33 जा 39 1 40/3, ठीक है। तो आगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे हम लोग जो है 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है, किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन तीनों शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70% और 50% है। पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम को 60 दिन में किया जाता है। अगर तीनों शिफ्ट में काम हो तो काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे, वो पूछ रहा है। अगर बोल रहा है अगर तीनों शिफ्ट में काम हो तो काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे, अगर वो बोल रहा है पहली शिफ्ट को कितना 60 दिन लग रहा है, तो ये बोल रहा है ना जैसे, चलिए अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, क्षमता वो क्या है इसका, औसत क्षमता जो काम करने का, फर्स्ट शिफ्ट में 80%, सेकेंड शिफ्ट में 70%, ठीक है। और थर्ड शिफ्ट में क्या है, थर्ड शिफ्ट में 50% है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये क्षमता है, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 875, ठीक है ना, यही हो जाएगा। तो बोल रहा है कुल काम हमसे पूछ रहा है। तो पहले तो क्या बोल रहा है, पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम को 60 दिनों में किया जाता है। पहली शिफ्ट में जो काम कर रहा है उसके द्वारा 60 दिनों में काम को किया जा रहा है। तो ये तो हमारा टोटल वर्क पता चल गया, ठीक है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, पहली शिफ्ट जो है इसको 60 दिन में कर रहा है पहली शिफ्ट के एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 48 480, ठीक है।
तो वो क्या बोल रहा है, तो तीनों शिफ्ट में अगर काम को करेगा, तो वो बोल रहा है ना तीनों अगर काम करेगा तो कितने दिन पहले काम को कितने दिन कम लगेगा काम करने में। तो मानिए तीनों शिफ्ट अगर साथ में काम तीनों अगर साथ में काम करेगा तो 480 काम को 8 7 15 5 20 की एफिशिएंसी से काम करेगा, करेगा ना? तो 24 दिनों में कर देगा। लेकिन अकेले एक कितना दिन में कर रहा था? 60 दिन में। तो बताइए जब 60 दिन में अकेले एक कर रहा था, ये 24 दिन में कर दिया, तो ये कितने दिन? 36 दिन पहले काम किया, ठीक है ना? आंसर यही हुआ, 36 दिन पहले काम कंप्लीट कर दिया। तीनों जो है ना एक साथ काम करता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ठीक है ना? तीनों जब एक साथ काम करता है 20 की एफिशिएंसी से, तो 24 दिन में कर देता है 480 काम को। और ये अकेले जो है अपना फर्स्ट जो है अपना एफिशिएंसी से करता है तो 60 दिन में वो काम करता है, तो इससे हमारा टोटल काम पता चल गया 480। और इसके बाद 24 दिन में अगर तीनों कर रहा है तो बोल रहा है कितने दिन पहले कर दिया काम को, तो 36 दिन पहले काम को कर दिया, इससे 7 दिन में काम खत्म होता था। अब इसके बाद चलिए आगे, आगे क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला 20 नंबर क्वेश्चन जो है ना, अगला 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व कर लिए। चलिए मैं मिटा रहा हूँ अब आगे, ठीक है? अगला 20 नंबर क्वेश्चन जो है ना, अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। अगर ए अपनी क्षमता से दोगुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में खत्म होता है। ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा? क्या बोला है? ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। क्वेश्चन से है ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। अगर ए अपनी क्षमता से दोगुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना करे, ए अपनी क्षमता से दोगुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे, तो उसे कितना दिन लगता है? उसे 3 दिन लगता है काम कंप्लीट करने में, ठीक है ना? तो अब क्या बोल रहा है? ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले हम लोग तो ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए और बी का निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? ए और बी का जब निकालेंगे हम, तो 5a प्लस 5b, ये 2 से करेंगे तो 6a प्लस 3 से 3 कट गया है तो ये b हो जाएगा, ठीक है? तो अब क्या आ जाएगा? इसको इधर लेके जाएँगे तो 1a हो जाएगा, ठीक है? माइनस हो जाएगा 6a में से, और इसको इधर लेके आएँगे तो ये क्या हो जाएगा? 4b हो जाएगा, ठीक है ना? तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 4, बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1, इन हो जाएगा। तो अब बोल रहा है, अब हम लोग टोटल काम कैसे निकालेंगे? टोटल काम हम लोग एक इक्वेशन पहला में सॉल्व कर डाल के ए और बी का मान से निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क जो हमारा निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा क्या है? 4, ए का मान 4 है और बी का मान 1 है, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 इंटू 5 जैसे देखिए, ए प्लस बी इंटू 5 है ना, तो इसमें हम लोग निकालेंगे क्या? ए का मान ये 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5, टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 25 है। तो हमें क्या पूछ रहा है? ए अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा? ए का क्षमता एक दिन का 4 है, तो ए अकेले उस काम को 25 डेज में काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है? आप लोग इसको पूर्णांक में भी आंसर दे सकते हैं, 6 पूर्णांक 1/4, ठीक है ना? चलिए, समझ में आया आप लोग को? मैं एक बार और फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे क्या बोल रहा है? ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करता है। अगर अपनी क्षमता को ए दुगुना और बी 1/3 से करे तो वो 3 दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। तो इससे हम लोग ए और बी का इक्वेशन सॉल्व करके क्षमता निकाल लेंगे एक दिन का ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, और उसके बाद टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, किसी एक में पुट कर देंगे ए और बी का मान। तो इसमें हम लोग ए और बी का मान पुट कर दिए, ए प्लस बी है ना, ए और बी 5 दिन में कर ले रहा है, तो ए और बी का मान क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, टोटल वर्क हमारा 25 निकल गया। अब वो टोटल वर्क को जो है बोलता है ए कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 4 करता है, तो इसके हिसाब से वो टोटल वर्क अपना करेगा 4 की एफिशिएंसी से। 25/4 डेज आंसर आ जाएगा, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा तो 6 पूर्णांक 1/4 भी आ सकता है, आगे आप लोग जैसे निकालें, ठीक है? चलिए, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन क्या है? ए और बी, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है? ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु यदि ए और बी अपनी क्षमता क्रमशः 2 गुना और 1/3 गुना 1/3 गुना काम करे तो काम 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए एक अकेले काम को कितने दिन में करेंगे? वही सेम क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं?
ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। अगर ए अपनी क्षमता को दोगुना और बी अपनी क्षमता का 1/3 कर ले, ठीक है? तो वो उस काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में पूरा कर लेता है। तो इससे हम लोग ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। क्षमता ए 8 प्लस बी 8 तो क्या हो जाएगा? 12A प्लस 2B। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? अगर ए इधर चला आया तो ये 4A हो जाएगा, ये 2 इधर चला आया तो ये क्या हो जाएगा? 6B हो जाएगा। तो 2 1 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो B का मान क्या आ जाएगा? 2। ए का मान क्या आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा एफिशिएंसी? बी का 2 आ जाएगा, ए का 3 आ जाएगा। अब हम टोटल वर्क निकालने के लिए किसी एक में पुट करेंगे, ठीक है? टोटल वर्क निकालने के लिए किसी एक में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 × 8 टोटल वर्क हमारा 40 हो गया। टोटल वर्क अगर 40 हो गया तो क्या पूछ रहा है? बी ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो ए का क्या है? ए एक दिन में कितना करता है? 3 करता है, तो अपने 3 के एफिशिएंसी से ये काम करेगा तो ए 30 पूर्णांक 1/3 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है? चल अब हम लोग जो है कितना नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे? 22 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता। ज्ञात करो ए और बी अलग-अलग काम कितने दिन में कर सकते हैं? बोलता है ए ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो बी को जो है ना बचा हुआ काम पूरा करने में 18 दिन लग गया। अगर ए ने 6 दिन काम करके छोड़ा होता तो बी को बचा हुआ काम करने में 12 दिन लगता, यानी उसको 6 दिन कम लगता अगर ये 2 दिन ज़्यादा कर लेता तो। तो यही पूछ रहा है, बोल रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है हमसे क्या? ए और बी अलग-अलग काम कितने दिन में करेगा? तो चलिए क्या है? ए ने काम अगर 4 दिन किया, ए अगर 4 दिन काम किया, ठीक है? तो बी को वो काम करने में 18 दिन लग गया। अगर ए ने 6 दिन काम किया तो बी को काम करने में 12 दिन लग गया। ये अगर 2 दिन काम कर लेता तो इसको 6 दिन काम कम लगता। तो ए कितना दिन काम कर लेता? 2 दिन काम कर लेता, तो इसको 6 दिन किसको? बी को कम लगता। तो ए और बी का एफिशिएंसी हमारा इससे निकल गया, ठीक है? 1 दिन का। क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा 1 2 से और 2 3 जा, ठीक है? एक दिन ए का 1 दिन का काम क्या है? 3 है और बी का 1 दिन का काम 1 है, ठीक है ना? तो ये बोल रहा है अगर ए 4 दिन करके छोड़ दिया होता तो बी को कितना 12 दिन लग 18 दिन लग जाता था। तो इसी हिसाब से मानिए चलिए ए से हम 4 दिन करवा लेते हैं, ठीक है ना? कुल काम निकालने के लिए टोटल वर्क पता करते हैं हम लोग। ए से अगर थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है? टोटल वर्क हम लोग को पता करना है, ठीक है? ए से हम 4 दिन काम करवा ले रहे हैं, ठीक है ना? बी से 18 दिन काम करवा ले रहे हैं। एक कितने की एफिशिएंसी करेगा? 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा। ये 12 काम कर देगा। बी करेगा 1 की एफिशिएंसी से 18 दिन, ये 18 काम कर देगा। तो टोटल वो काम क्या हो जाएगा? 30। निकल गया हमारा टोटल वर्क 30 है। तो बोल रहा है ए और बी अकेले-अकेले कितने दिन में करेगा? तो ए अकेले 30 काम को अपने 3 के एफिशिएंसी से 10 दिन में कर देगा, ठीक है? और बी अकेले उसी काम को अपना 1 का एफिशिएंसी से इसको 30 दिन लग जाता है उसी काम को कम करने में, ठीक है? 30 डेज़ लग जाता है। आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन? बहुत ईज़ी था। बोल रहा था ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन काम करके छोड़ दिया जिसकी वज़ह से बी को 18 दिन काम लग गया करने में। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी को कितना दिन लगता? 12 दिन लगता। यानी ये 2 दिन एक्स्ट्रा कर लेता तो बी को 6 दिन कम लगता, ठीक है ना? ये 2 दिन एक्स्ट्रा कर लेता तो बी को 6 दिन लगता। तो इसी हिसाब से हम लोग निकाल लिए इसी से ए और बी का 1 दिन का क्षमता। ए अगर 2 कर लेता तो ये तो 6 काम इसको कम लगता। तो 6 काम ये कितने दिन में कर लेता था? ठीक है ना? 6 दिन लग जाता था इसको। तो इसीलिए ये इसका दोनों का एफिशिएंसी आ गया 3 और 1 और उससे हम लोग निकाल दिए उधर, ठीक है? टोटल वर्क पता करना था तो ए से 4 दिन काम करवा लिए, बी से 18 दिन कर लिए, काहे कि पहले तो वही 4 दिन करता था, 18 दिन करता था। तो अपना 3 की एफिशिएंसी कर दिया 4 दिन में, तो 12 काम कर दिया। ये एक एफिशिएंसी 18 दिन में कर दिया, 18 काम कर दिया। टोटल ये काम हो गया 30। वही 30 काम को ए करेगा अपना एफिशिएंसी से 3 से तो 10 दिन में, बी करेगा अपना एफिशिएंसी से 1 से तो 30 दिन में। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या है?
23 नंबर क्वेश्चन है, 3 टाइपिस्ट पी क्यू आर एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटे में आर क्यू से उतने ही ज़्यादा पेज टाइप कर लेते हैं जितने क्यू पी से ज़्यादा टाइप कर सकता है। आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है पी उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप कर सकता है। तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज टाइप करता है? तो पी आर और पी का एफिशिएंसी तो निकालना आसान है क्योंकि दिया हुआ है आर 5 दिन में जो 5 घंटे में जो काम करता है पी उतने ही काम 7 घंटे में उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर किसी काम को 5 घंटे में करता है टाइप करता है, उसी काम को क्यू जो है क्या है कौन है पी उतने ही काम को 7 घंटे में करता है। तो इससे एफिशिएंसी हमारा आर और पी का आ गया। आर का क्या हो जाएगा 7 और पी का क्या हो जाएगा 5। ये लोग आर अपना एक घंटा में 7 पेज टाइप करता है, पी अपना 5 पेज टाइप करता है। तो क्या बोल रहा है, आर क्यू से उतना ही पेज ज़्यादा टाइप करता है। आर क्यू से आर जो है क्यू से उतना ही पेज ज़्यादा टाइप करता है जितना क्या क्या जितना जितना क्यू पी से ज़्यादा टाइप करता है। तो क्या है पी क्यू आर। ये बोल रहा है पी का क्या दिया हुआ है 5, आर का क्या दिया हुआ है 7। ये हमसे बोल रहा है आर क्यू से उतना ही ज़्यादा पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से। तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ये भी आर क्यू से एक ज़्यादा टाइप करता है। तो क्या बोलता है पी भी क्यू से एक ज़्यादा टाइप करता है। यही ना बोल रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है आर क्यू से उतना ज़्यादा टाइप करता है जितना कि क्यू पी से टाइप करता है। तो दोनों वही है। ये आ गया हमारा क्या आ जाएगा 5x 6x 7x। ठीक है ये सब कर रहा है। तो अब टोटल क्या हो जाएगा 6 5 11 7 18x। ठीक है ना, टोटल 18x जो है कर रहा है। तो हमसे पूरा है कि उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तो तीनों अलग अलग काम कितने दिनों में करेगा, कितने घंटे में करेगा? अगर क्या बोल रहा है तीनों टाइपिस्ट पी क्यू आर 7 काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। तीनों टाइपिस्ट 4 घंटे में, तो तीनों क्या कर रहा है 18, इतने 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर रहा है। तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 60। ठीक है कट गया ये 18 से ये भी कट गया 54 3 में। ठीक है ना 18 3 जा 54 होता है। ठीक है तो x का क्या आ जाएगा ये 3/4 मान आ जाएगा ना। तो अब हमसे पूछ रहा है क्या, अब हमसे बोल रहा है x बाई 1 मिनट ये जो कटा 4 5 जा 20 4 4 जा 60। ठीक है अच्छा तो ये तो 4 कट गया है ना, ये कैसे हम लोग वही तो बोल रहे हैं जो ये कैसे हो गया। ये तो 4 5 तो पहले ही काट चुके थे। x का मान 3 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है क्या p q और अलग अलग कितने पेज पर घंटे टाइप करते हैं। तो p जो है ना p का क्या है 5x। तो 5 इंटू 3 ये 15 पेज क्या है 15 पेज पर घंटे टाइप करते हैं। क्यू क्या है 6x। तो 6 इंटू 3 एक्स का मान 3 है ना। तो 18 पेज पर आवर टाइप करता है। ठीक है आर क्या है 7x है उसका। तो 7 इंटू 3 21 पेज पर आवर का काम करता है। ठीक है ना, ये नहीं पूछ रहा था पी क्यू आर कितने, क्योंकि यहाँ आर और पी का निकालना आसान था। क्वेश्चन में दिया हुआ है आर जितना काम 5 दिन में करता है पी उतना ही काम को 7 दिन में करता है। तो आर और पी का एफिशिएंसी निकाल लिया। इसमें क्वेश्चन में और दिया क्या है, जो आर क्यू से जितना टाइप ज़्यादा अधिक टाइप करता है क्यू भी पी से उतना ही ज़्यादा टाइप करता है। तो है ना क्यू भी पी से 1 ज़्यादा टाइप करता है तो आर भी क्यू से 1 ज़्यादा टाइप करता है। हो गया तो टोटल कितना का 18 टाइप करता है। तो एक्स मान का 18x हो गया। तो बोल रहा है ये 18x 4 घंटे में 216 पेज टाइप करता है है ना। तो इससे हमारा क्या निकल गया, एक्स का मान निकल गया 3। तो ये इसका क्या है 5x है। तो 5x से क्या होगा पी का मान 5 इंटू 3 15 पेज पर घंटे में, ये करता है 18 पेज पर घंटे में, ये करता है 21 पेज पर घंटे में। ठीक है अब हम लोग जो है अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन भी यही है। बोलता है 3 टाइपिस्ट हैं ए बी सी प्रतिदिन 8 घंटे साथ काम करके 20 दिनों में 900 पेज टाइप करते हैं।
तो 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए गए पेज बराबर है। ए और सी का एफिशिएंसी निकालना आसान है, ठीक है? वहीं से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो 1 घंटे में सी कितने पेज टाइप करता है अगर बी 1 दिन में ए से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने सी 1 दिन में बी से ज़्यादा टाइप करता है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है